Hello students, today's chapter is data handling, which is chapter number 3 of class 7. डेटा हैंडलिंग, डेटा क्या होता है? डेटा हम लोगों के आसपास बहुत सारी संख्याएं मौजूद होता है। डेटा कहते किसे हैं? डेटा मीन्स फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में जो जानकारी हम लोग इकट्ठी करते हैं उसी को बोलते हैं डेटा। अपने आसपास देखिए, आपके पास न्यूज़पेपर्स आते हैं या फिर क्लास में जो आप लोग बुक्स पढ़ते हैं वो, या फिर आप टीवी पर न्यूज़ सुनते हैं, आप हर जगह डेटा देख सकते हैं। इन योर प्रीवियस क्लासेज यू हैव डेल्ट विद वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा. You have learned to collect data, tabulate and put it in the form of bar graphs. पिछले क्लास में आप बार ग्राफ सीख चुके हैं. The collection, recording and presentation of data helps us organize our experiences and draw inferences from them. डेटा को कलेक्ट करके और उसे ऑर्गेनाइज करना और प्रेजेंट करना क्यों ज़रूरी है? ताकि उससे हम लोग इन्फ्रेंस यानी कि कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें, उससे हम लोग कुछ सीख सकें, किसी तरह का परिणाम उससे निकाल सकें. In this chapter, we will take one more step towards learning how to do this. जो डेटा के बारे में जानकारी आप लोग पिछली क्लासेस में हासिल कर चुके हैं उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे. You will come across some more kinds of data and graphs. You have seen several kinds of data through newspapers, magazines, television and other sources. यहाँ पे देखिए कुछ चार्ट दिए गए हैं. आप अक्सर देखते होंगे कि जब हम लोग समाचार सुनते हैं तो टेम्परेचर बतलाया जाता है विभिन्न शहरों का. तो टेबल 3.1 पे ध्यान दीजिए. टेम्परेचर्स ऑफ सिटीज एज ऑन 26/2006. 20 जून 2006 इस दिन विभिन्न शहरों का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो इस प्रकार था. अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सी और मिनिमम 29 डिग्री सी. अमृतसर का 37 डिग्री सी और मिनिमम 26 डिग्री सी एंड सो ऑन. टेबल 3.2 फुटबॉल वर्ल्ड कप 2006. यूक्रेन बीट सऊदी अरेबिया बाई. यूक्रेन ने सऊदी अरेबिया को हराया 4-0 से, यानी कि सऊदी अरेबिया के 0 गोल्स थे और यूक्रेन के 4 गोल्स थे. अब देखिए, इसे आप पहचानते होंगे क्योंकि आप पढ़ चुके हैं. यह है पिक्टोग्राफ. डेटा शोइंग वीकली एब्सेंटीज इन ए क्लास. और पिक्टोग्राफ में चूँकि स्केल चाहिए होता है तो 1 सिम्बॉल रिप्रेजेंट्स 1 चाइल्ड. और ये वीकली एब्सेंटेज की लिस्ट है. तो मंडे को क्लास में 3 बच्चे एब्सेंट थे, ट्यूसडे को 1, वेडनेसडे को कोई एब्सेंट नहीं था, थर्सडे को 5 बच्चे एब्सेंट थे, फ्राइडे को 2 और सैटरडे को 4. इस तरह से हुआ क्या, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ने डेटा को रीड करना आसान बना दिया है. अब इसको देखिए. मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन हिंदी टेस्ट ऑफ 10 मार्क्स आर 4, 5, 8, 6, 7. ये जो डेटा यहाँ पर लिखा है उसमें कुछ कमी आप लोगों को दिख रही है? कमी है. कमी क्या है? यहाँ पे पता ही नहीं है कि बच्चे किस क्लास के हैं और उनके नाम क्या है. तो इससे कुछ खास इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल नहीं पा रही है कि कौन से बच्चे थे जिन्होंने इतने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं. What do these collections of data tell you? For example, you can say that the highest maximum temperature was in Jammu on 26/2006. मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कौन से शहर का था, तो आप इस चार्ट को देखकर बता सकते हैं कि जम्मू का टेम्परेचर हाईएस्ट मैक्सिमम में 41 डिग्री सी है. और अगर हमें कोई पूछे कि वेडनेसडे को कितने बच्चे एब्सेंट थे, इस पिक्टोरियल ग्राफ को देखकर तो आप बता सकते हैं कि वेडनेसडे को कोई भी एब्सेंट नहीं था. Can we organize and present these data in a different way so that their analysis and interpretation becomes better? We shall address such questions in this chapter. Okay. 3.2. The topic is collecting data. The data about the temperatures of cities can tell us many things, but it cannot tell us the city which had the highest maximum temperature during the year. जो डेटा चार्ट हम लोगों ने सिटीज़ के टेम्परेचर का देखा था वो 26/2006 यानी एक ही दिन का था. तो उसे देखकर हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि पूरे साल भर कौन से शहर का टेम्परेचर मैक्सिमम था. टू फाइंड दैट वी नीड टू कलेक्ट डेटा रिगार्डिंग द हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर रीच्ड इन ईच ऑफ दीज सिटीज़ ड्यूरिंग द ईयर. उसे जानने के लिए हम लोग पूरे साल भर में किसने
कौन से शहरों ने मैक्सिमम टेम्परेचर रीच किया था ये जानना होगा। अगर ऐसा कुछ करना हो, इन दैट केस द टेम्परेचर चार्ट ऑफ वन पार्टिकुलर डेट विल नॉट बी सफिशियंट, वो सफिशियंट नहीं होगा। दिस शोज दैट अ गिवन कलेक्शन ऑफ डेटा may not give us a specific information related to that data. For this we need to collect data keeping in mind that specific information. यहाँ कलेक्शन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि आप जो डेटा कलेक्ट करने गए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पर्पस क्या है उस डेटा को कलेक्ट करने का। जैसे आप लोगों की हाउस में कुछ होता है CCA एक्टिविटी, किसी तरह का स्पोर्ट्स या कोई एक्टिविटी होता है CCA के अंडर में, तो आप लोग क्या करते हैं, आप बच्चों के नाम कलेक्ट करते हैं। और जाहिर सी बात है, बच्चों के नाम कलेक्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए आप नाम कलेक्ट क्यों कर रहे हैं। CCA के लिए कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए सिंगिंग कंपटीशन है तो सिंगिंग के लिए कर रहे हैं। तो डेटा कलेक्ट करने से पहले हम लोग को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि आखिर वो डेटा क्यों कलेक्ट हो रहा है, उसका पर्पस क्या है। इन दी अबव केस the specific information needed by us was about the highest maximum temperature of the cities during the year, which we could not get from table 3.1. Thus, before collecting data, we need to know what we would use it for. Given below are a few situations. डेटा कलेक्ट करने के कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे यू वांट टू स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स, आप जानना चाहते हैं कि आपकी क्लास की परफॉर्मेंस मैथमेटिक्स में क्या थी, तो आप क्या करेंगे, मैथ्स का टेस्ट हुआ है, उसके जितने बच्चों के क्या क्या नंबर आए हैं आप वो पूछेंगे और उसका एक रिकॉर्ड बनाएंगे। परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन फुटबॉल और इन क्रिकेट, यहाँ पे आप इंडिया का परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं फुटबॉल में या क्रिकेट में, तो आप स्कोर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ओके, कितने मैचेज में इंडिया हारी या जीती है वो कलेक्ट करेंगे। फीमेल लिटरेसी रेट इन ए गिवन एरिया और नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इन द फैमिलीज अराउंड यू। What kind of data would you need in the above situations? Unless and until you collect appropriate data, you cannot know the desired information. What is the appropriate data for each? Discuss with your friends and identify the data you would need for each. Some of this data is easy to collect and some difficult. अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए कि किस तरह का डेटा हमें हर सिचुएशन के लिए चाहिए। ना कलेक्शन के बाद आता है अगला स्टेप जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। When we collect data, we have to record and organize it. Why do we need to do that? क्यों हमें चाहिए ऑर्गेनाइज करना? हम लोग सिंपली कुछ ही पेपर पर लिख के दे सकते हैं। उसे ऑर्गेनाइज करना यानी कि सिस्टमेटिक वे में लिखना क्यों जरूरी है? देखिए एग्जाम्पल, मिस नीलम क्लास टीचर वांटेड टू फाइंड हाउ चिल्ड्रन हैड परफॉर्म्ड इन इंग्लिश. She writes down the marks obtained by the students in the following way: 23, 35, 48, 30, 25 and so on. अब देखिए इस तरह से मार्क्स को लिखा गया है। इन दिस फॉर्म द डेटा वाज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे नेम भी नहीं है बच्चों के, किसके मार्क्स कितने थे कुछ पता नहीं चल रहा है, यानी इससे कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो देखते हैं फिर क्या होता है। फिर इस डेटा को एक चार्ट में सजाया जाता है, रोल नेम मार्क्स आउट ऑफ 50। अब इससे कुछ क्लियर हुआ है कि हाँ कौन से बच्चों ने कितने मार्क्स लाए हैं। फिर भी अगर इस डेटा को और थोड़ा स्पेसिफिक बनाना है और बेहतर करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यह रोल वाइज नहीं है, यह हाईएस्ट मार्क्स से लोएस्ट मार्क्स की तरफ जा रहा है डेटा। अब इस चार्ट पे नज़र डालते हैं आप आराम से समझ सकते हैं कि टॉप मोस्ट बच्चा कौन है और किस बच्चे को थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो ये डेटा और बेटर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज़रूरी है। Now Neelam was able to see who had done the best and who needed help. Many kinds of data we come across are put in tabular form. आपका जो रिपोर्ट कार्ड होता है वो एक टेबुलर फॉर्म में होता है, आपके नाम और रोल के साथ कि किस सब्जेक्ट में आपने कितने मार्क्स हासिल किए हैं। When we put data in a proper table, it becomes easy to understand and interpret. समझना भी आसान हो जाता है और उससे कंक्लूजन निकालना भी आसान हो जाता है। जैसे किस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स सबसे अच्छे थे, किस में आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके।